सीमापुर जंगल के किनारे में रहती थी चंदा चिड़िया और उसकी माँ। चंदा चिड़िया बड़ी ही प्यारी और दयालु चिड़िया थी। वो सबकी मदद करती थी और सब उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी माँ को हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी, क्योंकि वो सबकी मदद करने के चक्कर में हमेशा बुरी फंसती थी। एक बार की बात है, चंदा चिड़िया बाजार उड़कर जा रही थी। उसने देखा कि कुछ बदमाश पंछी एक नन्ही चिड़िया को परेशान कर रहे थे। नन्ही चिड़िया मदद की पुकार लगाती है, बचाओ बचाओ, पर कोई उसकी नहीं सुनता। उतने में चंदा चिड़िया वहां आ जाती है। चंदा चिड़िया उन्हें डराकर भगा देती है और नन्ही चिड़िया को उन बदमाश पंछियों से बचा लेती है। नन्ही चिड़िया चंदा चिड़िया को देखकर रोने लगती है और कहती है, मेरी मदद किसी ने नहीं की, लेकिन तुमने की। इसके लिए मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? चंदा चिड़िया उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब घबराने की कोई बात नहीं। और फिर चंदा चिड़िया वहां से उड़कर घर वापस आ जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसकी माँ उसे फटकार लगाती है, क्योंकि माँ ने उसे घर का सामान लेने के लिए बाजार भेजा था। चंदा चिड़िया की माँ गुस्सा होकर उसे भला बुरा कह देती है, फिर से मदद करने के चक्कर में काम भूल गई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब भूखे पेट ही सोना होगा तुम्हें। चंदा चिड़िया उदास होकर बिना खाए सो जाती है। अगली सुबह चंदा उठती है तो उसकी माँ उसके लिए ढेर सारा खाना बनाकर रखती है। चंदा इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और माँ से पूछती है, माँ आपने इतना सारा खाना किसके लिए बनाया है? इसमें चंदा की माँ कहती है, बेटा कल तुझे मैंने डांट दिया था, मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने इतना सारा खाना तुम्हारे लिए बनाया है। और माँ उसे प्यार करती है और उसे समझाती है कि चंदा तू बहुत भोली है, किसी दिन कोई तेरा फायदा ना उठा ले। चंदा उससे वादा करती है कि वो कुछ ऐसा नहीं करेगी कि कोई उसका फायदा उठाए। चंदा चिड़िया खाने के बाद रूनी मौसी के घर जाती है। रूनी मौसी उसको एक थैला देती है, अनाज से भरा हुआ, जिसे रूनी मौसी बाजार में बेचकर आने को कहती है। वो लेकर चंदा चिड़िया बाजार उड़ जाती है कि जंगल के रास्ते में वो एक बूढ़े तोते को देखती है, जो कि बहुत परेशान रहता है। वो उसके पास जाती है। चंदा देखती है कि उस तोते का पैर जाल में फंसा हुआ है। इससे पहले कि कोई आए, उससे पहले चंदा उसे बचा के ले जाती है। तोता उसे बहुत आशीर्वाद देता है और उसके बदले में वो तोता चंदा चिड़िया को अपने घर ले जाता है। तोता उसे एक पेड़ के पास ले जाता है और बताता है, ये पेड़ 100 साल पुराना है, इस पेड़ से जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। चंदा चिड़िया इस बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जैसे ही चंदा चिड़िया वहां पहुंचती है, पेड़ खुद बोलने लगता है, मैं वृद्ध पेड़ हूँ, मुझसे जो भी मांगोगे मैं पूरी कर दूंगा, पर एक ख्वाहिश पूरी करने के बाद मेरी एक टहनी टूट जाती है, तो एक दिन में मैं एक ही ख्वाब पूरा कर सकता हूँ। चंदा चिड़िया देखती है कि उसका थैला वहीं छूट गया है, जो रूनी मौसी ने उसे बाजार में बेचने के लिए दिया था। वो पेड़ से कहती है कि वृद्ध पेड़, मुझे 10 थैला अनाज चाहिए। चंदा चिड़िया के सामने 10 थैला अनाज आ जाता है और चंदा चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। वो वहां से खुश होकर सारे थैलों को जाकर बाजार में बेच देती है और जो पैसे मिलते हैं वो उसे रूनी मौसी और कुछ पैसे अपनी माँ को जाकर दे देती है। हर दिन चंदा चिड़िया कुछ न कुछ मांगकर वृद्ध पेड़ से हमेशा ले आती, हर दिन कुछ न कुछ अपने और दूसरों के लिए। फिर ये बात राजू बाज को पता चल जाती है। राजू बाज अकेले चंदा चिड़िया के घर पता लगाने के लिए जाता है, जरूरतमंद बनकर। चंदा, मुझे मेरे बच्चों के लिए स्वेटर और ठंड में पहनने वाले कपड़े चाहिए, ठंड में मेरे बच्चे ठिठुर रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि तुम सबकी ख्वाहिशें पूरी कर रही, मुझे भी बताओ ना कैसे कर रही, मुझे भी बहुत जरूरत है। चंदा को उस पर दया आ जाती है और उसे वो अगले दिन अपने साथ ले जाती है। भरोसा करके चंदा उसे पेड़ के बारे में सब बताती है और वो पहले सिर्फ मामूली चीजें मांगता है। फिर धीरे धीरे उसका लालच और बढ़ने लगता है और वो अपने
और अपने लालची दोस्तों को भी रोज लेकर आने लगता है और वृद्ध पेड़ की दशा बिगड़ने लगती है। चंदा चिड़िया राजू बास को मना करती है कि वो वृद्ध पेड़ को आराम दे और उस पर इतना जोर न डाले, पर वो उसकी बात नहीं मानता और वृद्ध पेड़ के सारे तने खत्म हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। चंदा सुबह पेड़ की हालत देखने के लिए वहां पर जाती है और पेड़ की ये हालत देखकर रोने लगती है। लौटकर रोते हुए अपने घर माँ के पास आ जाती है। उसका रोता चेहरा देखकर उसकी माँ इसका कारण पूछती है और चंदा चिड़िया उसे सारी बातें बताती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमें किसी पर भी इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, सब तुम्हारे जैसे अच्छे दिल के नहीं होते।